नमस्ते एंड वेलकम टू डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी। और सूर्य फाइनली मकर राशि में आ चुके हैं। हैप्पी मकर संक्रांति बिलेटेड गाइस। एंड आप जो ये खुशनुमा चेहरा देख रहे हैं, ये बहुत कुछ झेलने के बाद भी खुशनुमा ही है। सोचो मकर राशि में जब सूर्य गए हैं तब मैं इतना स्माइल कर रही हूँ, तो फिर थोड़ा पैट ऑन द बैक तो बनता है। बट पता है, मुझे लगता है ना कि मैं कभी कभी ऐसे मजाक में सोचती हूँ कि यार, जिस इंसान ने मेरा दोस्त होना झेल लिया है ना उस इंसान ने लाइफ में बहुत कुछ झेल लिया है, और जो जितना दिन टिक गया है उस इंसान ने उतना झेल लिया है। बट लाइक जिस इंसान ने जितना जितना टिक गया उसने इतना झेल लिया। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक द फिजिकल रेलम। जैसे फोन पे तो मैं अपने दोस्तों को ज्यादा कुछ बताती नहीं हूँ क्योंकि वो दूर है ना। जैसे मेरे दूर के दोस्त हैं तो उनको मैं ज्यादा बताती नहीं हूँ कि ये प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम चल रहा है। एक्चुअली फिजिकली जिन लोगों ने देखा है ना, आई फील लाइक कि यार वो झेल जाएंगे, लाइफ झेल जाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने सबसे मुश्किल चढ़ाई तो कर ली क्योंकि केप्रिकॉन से रिलेटेड इंसान का अगर आप कह सकते हैं दोस्त बन गए हो और आपने उसकी लाइफ से रिलेटेड चीजें देख ली हैं, तो भाई तुम अलग लेवल का कुछ पहुंच गए हो। एंड आई फील लाइक कि तुमने ये देख लिया है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी काम, कंपोज्ड, पेशेंट एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ ड्रिवन, लाइक कंसिस्टेंट रहा जाता है। एक जगह पे कंसिस्टेंटली कैसे टिका जाता है। आई फील लाइक दैट्स व्हाट केप्रिकॉन टीचर्स अस। एंड सन हैज एंटर्ड इनटू द साइन ऑफ केप्रिकॉन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट सन एंटर्ड द साइन ऑफ केप्रिकॉन फॉर एरीज असेंडेंट्स। सो एरीज असेंडेंट्स के लिए केप्रिकॉन का 10th हाउस में आता है। तो करियर से रिलेटेड अभी आपको मुश्किल से मुश्किल चढ़ाई करनी है। करियर में आपको अभी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली फेस देम। अगर स्पेसिफिकली कोई प्लैनेट वहां बैठा हुआ है तो और ज्यादा लाइक आपका दिमाग रिफाइन होगा। एंड मैं तो बोलती हूँ यार, केप्रिकॉन में अगर प्लैनेट है ना, तो एक तरफ तो वो दुनिया का सबसे लाइक मुश्किल राशि है, और एक तरफ वो, अब वो गोट रिप्रेजेंट ऐसे ही थोड़ी करता है, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स है भाई। तो आई फील लाइक कि उसमें ना इंसान को खुश होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, हम अगर झेल गए हैं ये चीज तो हम कुछ भी झेल लेंगे। अब तो इसके नीचे ही आएगा जो आएगा। सो आई फील लाइक कि मैंने अपने जितने फिजिकल रेल में मेरे जितने दोस्त थे वो एक एक, मतलब आई थिंक आई रिमेम्बर मेरे सारे दोस्तों में ना, जिनका जिनका मेंटल हेल्थ या इमोशनली वो थोड़ा थोड़ा मेरे लाइफ के प्रॉब्लम से बेचारे परेशान होते गए, तो मैं उनको एक एक करके थोड़ा साइड करती गई क्योंकि मुझे पता है कि इनके मेंटल हेल्थ को बचाना पहले जरूरी है। क्योंकि मैं तो अपने मम्मा के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर ही रही हूँ, उसके बावजूद भी ऐसा खिला खिला चेहरा है। बट आई फील लाइक कि उनके केस में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बट कोई ना, आई होप दे आर ओके। एंड एक चीज तो है कि मैं अपने दोस्तों को कभी भी खाई में नहीं गिरने देती हूँ। तो ये नहीं करती कि उनको बचा लेती हूँ फ्रॉम एवरीथिंग। मतलब जैसे कि अगर मैंने बहुत बार देखा है कि मेरे दोस्त बहुत बार मेरा डिसरिस्पेक्ट कर देते, बट आई फील लाइक दैट इज टू मच बिल्ट अप इमोशनल एंगर। और जो वो है ना, अंदर एंग्स्ट भर जाता है कि आयुष इतना क्यों झेल रही है और इसको इससे कैसे निकाले हम। आई नो कि वो उनका जो गुस्सा है वो वहां से ड्रिवन होता है। बट आई फील लाइक देखो, इतना अंडरस्टैंडिंग होने के लिए भी ना बहुत बहुत ज्यादा झेला हुआ होना चाहिए अपने लाइफ में। तभी आपको पता होता है कि अच्छा ये एंगर नहीं है, ये लोगों के अंदर का गुस्सा है कि वो और झेल नहीं सकते। आई फील लाइक, और मैं ये क्यों कर पाती हूँ, लाइक जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हमेशा बोलते हैं तू कैसे झेल लेती है ये सब। तो आई फील लाइक कि मैं इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि तुम मेरी माँ को देख रहे हो ऐसा होते हुए मैं सिर्फ मेरी मम्मा को नहीं, जब मैं हॉस्पिटल्स गई थी ना, तो मैंने बहुत सारी आंटियों को, अंकल्स को ऐसा होते हुए देखा है। तो मैं तो वहां पे देख रही हूँ कि यार ये तो एक इंसान का मैं क्या टेंशन ले रही हूँ, ये तो इतने सारे लोग हैं। सोचो, देर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर डीलिंग विद सो मेनी पीपल लाइक दिस। तो आप फिर क्या, मतलब कह सकते हैं, आप बस लोगों को हील कर सकते हो एक के बाद एक के बाद एक। और पता है, इसीलिए मैंने अपना ये जो एक कंसल्टेशन रखा है कि गूगल मीट वाला कंसल्टेशन, जिसमें कि आप कितना प्राइस पे कर सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट लिखोगे, सो दैट अगर किसी के पास कम प्राइस हो, किसी के पास ज्यादा प्राइस हो, लेकिन उनका प्रॉब्लम बड़ा हो, जैसे कि एक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि बहुत मेजर है। वैसे तो हेल्थ कंसल्टेशन का भी प्राइसिंग 300 रुपीज है, बट उसके बावजूद भी अगर कोई बहुत परेशानी में हो और उसका मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, एंड फिर भी अगर
उसको एस्ट्रोलॉजिकली मुझसे कंसल्टेशन लेनी हो तो वो ले पाए। क्योंकि आप मत समझिए कि अगर मैंने कोई चीज का प्राइस कम रखा है इसका मतलब वो इसीलिए कम रखा है बिकॉज उस चीज की वैल्यू कम है। मैंने वो कम इसलिए रखा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हील हो सके। अगर मैं इतने सारे मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को, इतने सारे लोगों को मैं देख के आई हूँ अपनी खुद की लाइफ में इन सारे प्रॉब्लम से डील करते हुए, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे जैसे मम्मा का हो। इसलिए मैं अपने दोस्तों को ना धीरे धीरे करके एक्सक्लूड करती जाती हूँ लाइफ में। मतलब इन सबको पता है कि मैं इनको एक्चुअली प्रोटेक्ट करी हूँ। इसीलिए मेरी एक दोस्त के साथ मेरा झगड़ा भी हो गया था, बट द पॉइंट इज शी स्टिल ट्रस्टेड मी व्हेन आई टोल्ड हर कि भाई देख, अभी तू तेरे लाइफ में ना तू लोन मत ले। क्योंकि उसको नहीं पता कि वो कितने साल तक फंसने वाली थी। बट द पॉइंट इज कि अगर उसने ट्रस्ट नहीं किया होता मुझे और उसने सोचा होता कि यार इस इंसान के साथ तो मेरा झगड़ा हुआ था, मेरी इस दोस्त के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, मेरे को इसकी बात नहीं सुननी चाहिए, बट वो अभी भी मेरी बात सुनती है, अभी भी वो चीज मेरे साथ, उसका ट्रस्ट मेरे पे बना हुआ है। एंड आई गेस दैट शोज कि एक इंसान जब बहुत कुछ झेल लेता है, क्योंकि उसने भी अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है। ऐसे ही मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, बट उनको लगता है कि ये कोई मतलब बड़ी बात है या जो भी है, बट मैंने जो झेला है वो उन लोगों ने देखा है। तो आई फील लाइक कि उनका तो अलग लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है। तो मैं ना हमेशा सोचती थी अपने एकदम स्टार्टिंग में भी कि यार मेरे साथ कभी कोई फ्लर्ट करता था ना फोन पे, मेरे को इतना गुस्सा आता था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुमको पता क्या है मेरी लाइफ के बारे में, तुमको पता क्या है कि कितना झेलना पड़ सकता है मेरे साथ रहने के लिए, तुम क्या मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तो आई फील लाइक कि उसके बाद मेरे दोस्त है मेरी लाइफ में, एंड उन्होंने भी कह सकते एक एक करके दे ट्राई टू हील एवरीथिंग। मतलब और मुझे ना वो जजमेंट लेवल पता चल जाता है कि इसके बाद इंसान जज कर रहा है मतलब वो उनके ना बातों से पता चल जाता है कि यार इसके बाद ये इंसान जज कर रहा है। तो उसके बाद मैं उस इंसान को बताना बंद कर देती हूँ कि नहीं भाई, तेरा मेंटल हेल्थ पहले सही रहना चाहिए। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों का मतलब ऐसा कह सकते स्टार्टिंग से एंड तक अभी धीरे धीरे करके बहुत सारे दोस्तों को मैंने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स बताने बंद कर दिए हैं। अब स्पेसिफिकली इन सारी चीजों से लेके मम्मा के हेल्थ और सारी चीजों के रिलेटिव्स को तो कब से बताने बंद कर दिए थे। बिकॉज ऑफकोर्स ही बात है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि देखो आप अपने लाइफ में अपने घर में नहीं चाहते कि कोई इंसान आके रहे और कॉन्स्टेंटली आप उसका ध्यान रखो। वो प्यार से अगर बोल रहे हैं कि लाइक हमारे घर पे आ जाओ और हमारे घर पे छोड़ दो, आप पढ़ाई कर लो, तो वो अपना कर्टसी से बोल रहे हैं कि यार इस बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। बट द पॉइंट इज कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट होनी लिखी होती तो वो तो मैं सिर्फ एक डिग्री ले लेती ना कॉलेज से। बट अभी जिस तरीके की एस्ट्रोलॉजी में कर रही हूँ, वो हो सकता है कि मेरे दोस्तों को स्टार्टिंग में रिस्पेक्ट नहीं है उस चीज की, but the point is the moment I would be curing such incurable diseases and like I would be like making better people's life slowly with time, तो अपने आप भरोसा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे बस क्या है ना, कुछ प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होती है, लाइफ टाइम प्रॉब्लम्स होती है, पाइसिस वाली प्रॉब्लम्स होती है ना, जो वो लाइफ टाइम वाली प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको भी सही करने के लिए पूरे लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं। कि उनका ही नहीं, उनके घर के आसपास में जितने लोग हैं, अब वो लोग उनसे प्यार करते हैं तो अपना लाइफस्टाइल तो चेंज करेंगे ना उस इंसान के लिए। तो वो सबका लाइफस्टाइल और उन सबका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है सो दैट उस एक इंसान का भला हो सके। सो आई फील लाइक कि बहुत बड़ी चीज है बोलना कि मैं किसी से प्यार करता हूं या प्यार करती हूं, क्योंकि उस इंसान के साथ वर्स्ट एंड वर्स्ट कंडीशंस में रहना, जैसे मेरे मम्मा के लिए मैं बहुत वर्स्ट एंड वर्स्ट कंडीशंस में रह चुकी हूँ। तो आई फील लाइक मेरे दोस्त जब बोलते हैं ना आयुष तेरे पास कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत ले, क्या है लाइफ में तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है और ये सब चलता है। भाई मैं ना अपने मम्मा के साथ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में जाके वहां पे मेरी नानी, मैं और मेरी मम्मा, हम तीनों एक ही बेड पे सो चुके हैं, वो भी एकदम मतलब क्या बोलते हैं गवर्नमेंट टाइप का हॉस्पिटल में। तो तुम सोचो कि द लेवल ऑफ ट्रस्ट इन द, और वहां पे सारे मेंटल हेल्थ पेशेंट्स और उनके फैमिलीज वहां पे रह रहे थे। तो मैंने जो झेल रखा है ना, वो इंसान मतलब कह सकते चाहे भी तो नहीं झेल सकता। तो तुम रहने दो तुम्हारा ज्ञान भी रहने दो, और तुम मेरे से अगर एस्ट्रोलॉजी के 2-4 चीजें सीख के जाओगे तो तुम अच्छे से करोगे अपनी लाइफ। ठीक है, तो आई फील लाइक कि ये जो बोलते हैं ना कि यार घर में सहूलियत की जरूरत नहीं, इस चीज की जरूरत नहीं, उस चीज की जरूरत नहीं, मतलब बेटा लाइफ में ना अभी तक आया नहीं है प्रॉब्लम्स तुम्हारे मेरे लाइफ जितने, तुम्हारे आ जाएंगे ना तो तुम्हारा टिकना बंद हो जाएगा लाइफ में।
तो आई फील लाइक कि इसीलिए मैं बोलती हूँ कि भाई मेरे को चाहिए सारी सहूलियत है, कि मैं ऑलरेडी एक इंसान से ऐसा डील कर रही हूँ जिनसे डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब वो जिन्होंने किया है इतने साल तक डील, मतलब मैंने कहा ना कि मेरे रिश्तेदारों को तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था कि आप लोग तो नहीं डील कर सकते, आप लोग सिर्फ जितना मैं लाइफ में अगर कभी मैंने बोला कि मेरी मदद करना तो करना। बट मेरे दोस्त ज्यादा दिन झेल गए। मेरे पापा भी नहीं झेल पाए, मेरे पापा की फैमिली भी नहीं झेल पाई, मेरी मम्मा की फैमिली तो नहीं झेल पाई। अगेन रिश्तेदार का मतलब मैं वही बोल रही थी। एंड मेरे दोस्त झेल गए कुछ दिन, जैसे राजस्थान वाले फ्रेंड्स झेल गए। बट आई फील लाइक कि दो मेरे दोस्त जो अभी तक टिके हुए थे वो दोनों भी नहीं झेल पाए। तो आई रियलाइज कि अब इन दोस्तों को ना तब तक बॉदर नहीं करना जब तक कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो, कि अच्छा मैं किसी फिजिकल प्रॉब्लम में हूं कि मुझको इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, इमीडिएट सेविंग चाहिए। तो उसके अलावा मैं अपने दोस्तों को और लाइफ में कभी किसी प्रॉब्लम के लिए परेशान नहीं करने वाली। मैं बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ ना। बस एक फिजिकल हेल्थ ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं कहीं पे कुछ जगह पे स्टक हो गई हूँ, जो कि थोड़ा होना मुश्किल है, क्योंकि आफ्टर नोइंग एस्ट्रोलॉजी आप क्यों कहीं स्टक हो गए, आप हर जगह से निकलना तो जानते ही हो। बट फिर भी अगर कभी मुझको किसी मतलब एनीवेज मार्स इज योर फ्रेंड्स राइट, जो पावर विथ लाइक फिजिकल पावर है ना, तो वो मुझे पता है मेरे दोस्त आ जाएंगे, बिकॉज मैं उनको उन चीजों से निकालती हूँ जिनका अभी उन्होंने प्रॉब्लम देखा नहीं है। जैसे कि मेरी वो वाली दोस्त जो बोली थी कि लोन लेगी, उसको लगता है कि वो लोन ले लेती तो शायद हाँ कुछ दिन में वो चुका देती, बट वो तो विश्वास की बात है ना। तुम्हें क्या पता कि और एक प्रॉब्लम आ जाए तुम और धसती। तो वो एक्चुअली मैंने उसके 6th हाउस में केप्रिकॉन देख लिया था, तो मुझे पता था कि जितना लोन लेगी उतना ही और भार इसके ऊपर आता जाएगा, तो इसको लोन नहीं लेना चाहिए। एंड उसके लिए और वो भरोसे की बात है। देखो आपको उस सिचुएशन में भी अगर मतलब जिसके साथ आपका इतना झगड़ा हुआ उस सिचुएशन में भी आके आपको एक दोस्त बचा रहा है इवन आफ्टर झगड़ा, तो आई फील लाइक दैट इज द साइन ऑफ पाइसिस ना, कि आपका कुछ भी हुआ हो फिर भी आपने उस इंसान के लिए बुरा नहीं सोचा, फिर भी उस इंसान को नहीं बोला कि यार ठीक है दलदल में जाती है तो जाने दो। दैट इज फ्रेंडशिप। तो आई फील लाइक कि फ्रेंडशिप के मायने ना बहुत बाद में समझ आते हैं। मेरे दोस्त बेचारे कॉलेज से निकले थे, बच्चे थे। मैं अभी भी अपने दोस्तों को बोलती हूँ कि यार तुम बच्चे हो, तुम फिजिकली तो बहुत ऐसे स्ट्रांग एंड एवरीथिंग हो, बट ये ना मेरा ज्यादा चलता है तो शांत। तो आई फील लाइक कि हर एक सिचुएशन से डील करने के बाद एक इमोशनल हैप्पीनेस में रहना, दिस इज समथिंग। और इसलिए मैं अपने दोस्तों को बचाती रहती हूँ, इसीलिए मैं अपने दोस्तों को कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट करती रहती हूँ। जैसे मेरी एक दोस्त को वो कर सकती है, बाहर जाके कर ही रही है, बट मुझे पता है कि बाहर की दुनिया में वो जाके अनसेफ जगहों में जो चीजें करेगी और वो अकेली करने का जो सोच रही है वो उसके लिए बहुत अनसेफ है। उसके उसके कुंडली में स्कॉर्पियो 6th हाउस है। तो आई फील लाइक कि भाई वो तो फिर क्या बोलते हैं डेथ से रिलेटेड, डेथ एंड लाइफ से रिलेटेड चीजों से डील करेगी लाइफ में। बट द पॉइंट इज कि उधर उसका मार्स भी तो है, तो मैं तो हूं ना उसकी दोस्त, तो मैं तो बचाऊंगी उसको इस जगह से। तो आई फील लाइक कि मैंने ना बहुत सारे दोस्तों के लिए बहुत कुछ किया है, बट उनको नहीं पता है बेचारों को। बट ठीक है, वो ऐसे ही थोड़ी मेरे को अपनी माँ बोलते हैं, तो आई फील लाइक कि ठीक है। इसीलिए आई फील लाइक कि माँ की बहुत इज्जत होनी चाहिए। हाँ, विद दैट बीइंग सेड कि बहुत बार ना आपके माँ बाप जो चीज बोलते हैं आपको पहले नहीं पता होता, बट आपको विद टाइम पता चलता है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों को बोलती हूँ कि सुन लो थोड़ा अपने पेरेंट्स की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि घर पे बैठ जाओ, मुझसे पूछ के कर लो काम अपना जो करना है, बट स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि उनको सेफ एनवायरनमेंट में रखो। जैसे कि मैं और एक चीज बताती हूँ, जैसे मेरे दोस्तों को ना ऐसे मजे वजे करने का बहुत शौक था, तो मैं कभी उनको मतलब उनको गलत लत ना पड़े, उनको गलत जगह पे वो ना चले जाएं और अंकल आंटी उनको बुरा ना लगे, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे कैसे पब्स और ये सारे गलत गलत जगह पे जाते हैं। वो लोग अभी भी कॉन्सर्ट्स और उसमें जाते हैं, बट आई एम ग्लैड कि वो लोग थोड़ा फैमिली को लेकर जाते हैं, तो आई एम मतलब मैं थोड़ा शांत रहती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कभी कभी वो दोस्तों के साथ जाने की बातें करते हैं, एंड आई एम लाइक कि डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट। जाना है तो हमारे दोस्तों के साथ जाओ, हमारे दोस्त हैं अच्छे ढंग के, एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं। तुमको नहीं पता कि पम्प्स और वहां पे जाके किसके साथ क्या कब हो जाएगा। तो इसलिए मैं ना क्या कोशिश करती थी कि मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए
आई यूज टू ऑर्गेनाइज दीज, मतलब मेरा पैसा जाता था उसमें, मेरे पैसे खर्चे होते थे उसमें। और बहुत बार ऐसा होता था कि मैं अपने अपने तरफ से पैसा खर्चा कर रही होती थी, मैं अपने पैसे से खर्चा करके लाइट्स लाती थी, अपने पैसे से खर्चे करके खाना बनाती थी, बट इट वॉज ऑल बिकॉज आई न्यू कि आई हैव टू मेक श्योर कि उनकी सेफ्टी इंश्योर हो। तो इसलिए मैं क्या करती थी ना कि मैं उनको कॉन्स्टेंटली लाइक घर पे रखने की कोशिश करती थी। तो मैं बोलती थी तुमको जो करना है करो इधर, जैसे तो वो लाइक क्लब टाइप का जो होल आइडिया है, मतलब वो ओवरऑल जो डेकोर है वो मैं घर पे मैंने बना दिया था। मैंने एलईडी लाइट्स लगा दिए थे और मैं अपने दोस्तों को बुलाती थी एंड वी यूज्ड टू लाइक डांस एंड हैव फन एंड उस तरीके से हम कॉलेज। फिर मुझे याद है कि हम सब ना थोड़ा हैरी पॉटर सब लोग होते थे। तो आई रिमेम्बर, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारे दोस्तों में हैरी पॉटर, मतलब मेरे जो ये यहाँ के दोस्त है उनके हैरी पॉटर, और जो दूसरे वाले दोस्त है, जो दोस्त नहीं सॉरी मेरे जो कजन्स है उनमें एवेंजर्स क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर है। मतलब मेरे कजन्स के पास जाते हो एवरीवन इज लाइक एवेंजर एवेंजर एवेंजर, यहाँ पे दोस्तों के पास आते हो एवरीवन इज लाइक हैरी पॉटर हैरी पॉटर हैरी पॉटर। और हम डिज्नी प्रिंसेस देखने वालों में से, आई एम अ डिज्नी गर्ल। तो आई फील लाइक कि मैं डिज्नी गर्ल इसलिए हूँ क्योंकि मैं पाइसियन एनर्जी से बहुत ज्यादा रिलेट करती हूँ ना। तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो इमेजिनेशन में रहती हूँ, क्योंकि देखो रियलिटी देखने लायक तो है नहीं, तो इमेजिनेशन देख के ऐसे प्रिंसेस बन के खुश रहो और क्या। तो देखो ऐसा नहीं है कि रियलिटी में नहीं देखती, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स अपने मम्मा से डील करती हूँ, उसके अलावा मेरे दोस्तों के लाइफ के प्रॉब्लम से डील करती हूँ और उनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से बचाती हूँ जो उनको अभी नहीं दिख रहा। अभी उनको लग रहा है कि हाँ आयुषी ने तुम हमको बस एक एडवाइस ही दी है, वो उनको नहीं पता ना कि वो अपने कुंडली में स्कॉर्पियो और केप्रिकॉन किधर लेके बैठे हैं। तो स्कॉर्पियो तो ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपकी लाइफ को किसी भी तरीके से गुजार सकता है आपको, है ना, एज अ ह्यूमन। और सेकेंड चीज, और स्कॉर्पियो मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा अकेले बैठ के कोई चीज को रिसर्च करके उस चीज को ढूंढ निकालने की भी राशि है, बट वो करने के लिए अगर आप रियल लाइफ में करने जाओ तो आप बड़े बड़े प्रॉब्लम से पहले फंसोगे, तभी तो वहां से कुछ निकाल के लाओगे ना। तो स्कॉर्पियो क्या एक कुआं है, ठीक है, और वो कुएं से जाके कुछ एक निकाल के लाना, जो काला एकदम कुआं है जहां पे कोई लाइट नहीं जाती, कुछ नहीं जाती, एकदम अंधेरा है और अंधेरी कुआं है में से जाके कुछ निकालना है। तो आई फील लाइक वो एक फ्रेंड का प्लेसमेंट था। फिर केप्रिकॉन दलदल है, तो दलदल में फंसने के लिए तो आप कितना भी दलदल में फंस सकते हो, उसका तो कोई अंत नहीं है। तो आई फील लाइक कि बहुत सारी चीजें मेरे दोस्तों को अभी नहीं पता, बट और हो सकता है शायद कभी नहीं पता चलेगी, क्योंकि देखो जुपिटर जब हेल्प करता है ना तो ऐसे ही हेल्प करता है, बिना आपको कुछ बताए, बिना आपको कुछ जताए। क्योंकि वो जो केप्रिकॉन है, वो तो केप्रिकॉन का साइन अगर है मतलब 6th हाउस में, मतलब रोग ऋण शत्रु जॉब सर्विस और इन सारी चीजों में अटके रहना, ये तो फिर मतलब उस इंसान को करनी पड़ेगी फॉर द लाइक 36 सालों तक उसका वो ही चलता रहता। तो आई फील लाइक उसको वहां से निकाला और उसको वहां से निकाल के आई वाज लाइक कि तू उसको धक्का देके उसको कंटेंट क्रिएट करवाना दूसरे वाले के लिए। मैं आई एम थिंकिंग अबाउट कि लाइक फ्रॉम माय बर्थडे ऑनवर्ड्स आई वुड लाइक टेल हर, मुझे पता है मेरे ही पैसे जाएंगे बट ठीक है, उसको सेव करना ज्यादा जरूरी है। एंड आई फील लाइक आई नो दैट, आई नो वेरी वेल कि क्या करना है। बट मैंने क्यों इन सारी चीजों के बारे में बात की, क्योंकि केप्रिकॉन इतनी मतलब कह सकते हैं कि घुमक्कड़ राशि है ना, दलदल है, कि वहां पे सारी चीजों को एकदम प्रोटेक्ट करके चलने के लिए बहुत दिमाग लगता है, ठीक है। एंड उतनी और इतने प्रेशर में काम करना पड़ता है आपको, इतने प्रेशर में आपको चीजों को ऐसा धक्का दे दे के उठा देना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते वो कितना स्ट्रेसफुल होता है। तो आई फील लाइक कि at those situations you have to constantly keep on going and keep on grinding and keep on making things better. So I feel like that's what I do mostly in my life. And with that being said, मुझे बस पसंद है ये करना कि मतलब लोगों का एक्चुअली भला करना। मेरी और एक दोस्त है उसका भी केप्रिकॉन है 6th हाउस में, एंड शी इज इनटू लाइक अ लॉट ऑफ हार्ड थिंग्स। मतलब वो एक बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट पढ़ रही है और अभी भी उसको लोन लेने का उसका काम उसने किया। बट मैंने कहा कि भाई देख तुम लोन तो ले लिया, बट वो जो हार्ड सब्जेक्ट पढ़ रही है वो उससे तूने अभी ले लिया है, आई होप तेरा चुक जाए।
और वो खत्म हो। तो उसके लाइफ में भी जब केतु आएगा उसके छठे घर में, तो वो भी चुकाना वो सब हो जाएगा। तो आई फील लाइक कि लाइफ में ना कभी भी कोई भी चीज हो जाए तो पहली बात तो इंसान को डरना नहीं चाहिए। सेकेंड चीज है कि हर टाइम अपने लाइफ में कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे का सोचते रहना चाहिए। और लाइक दैट इज व्हाट अ गुड सन पर्सन डज, कि सूर्य ना कभी भी पीछे नहीं देखता अच्छा क्या हो गया या मेरे साथ कौन किसने कैसा कर दिया। सूर्य का हमेशा यही थॉट प्रोसेस होता है कि यार आगे बढ़ना है, वो भले ही इस इंसान है। देखो मेरे को ना हमेशा एक चीज मैं मेरे जो टीचर है उनकी बात एक याद आती है कि लाइक एक राजा ही दे सकता है हमेशा। कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, जिस इंसान को वो चीज नहीं आती या जो इंसान वो चीज नहीं कर सकता वो नहीं दे सकता। तो एक राजा ही जानता है कि क्यों प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो राजगद्दी पे बैठा है तो उसको राजगद्दी से दिख रहा है कि क्यों बचाना जरूरी है। एंड सोचो पाइसिस एक ऐसी राशि है जो कि अंतरिक्ष को रिप्रेजेंट करता है, और वहां से चीजों को देख पाना कि क्यों ये चीज अभी ऐसा करना जरूरी है, यही तो ज्योतिष है ना, कि आप स्टार से रिलेटेड देख के बात करते हो और आप चाहते हो कि आप लोगों को बचा लो। तो वो कितने सालों तक वो प्रॉब्लम झेलेंगे ये आपको अच्छे से पता है, इसलिए आप उनको बचाते हो। बट फिर मेरे सारे दोस्त ना मेरे साथ तर्क वितर्क करते हैं कि आयुषी हम ये करे तो क्यों करे, तो हम लाइक मत करो, फंसो जाओ। तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि फिर वो इंसान ना खुद चूज कर रहा है आप पे विश्वास ना करना। तो फिर मैं उनको फंसने देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि ठीक है तुमको फंसने का मन है मत फंसो। तो आई गेस दैट इज हु आई एम। बट मैंने ये सारी चीजें इसीलिए बताई क्योंकि कैप्रिकॉर्न इतनी ही हार्ड राशि होती है कि, और फिर वो फंस जाएंगे पूरा बहुत अच्छे से, और फिर बोलेंगे वी हैव लाइक बीन स्टक। तो आई एम लाइक कि ओके चल आई टेक यू आउट। तो फिर मैं वो खींच लेती हूँ बाहर। बट आई गेस उतना ये दिमाग ना चलना चाहिए, और वो दिमाग इतना चलता है। हम ना ये चीज पढ़ते थे इंग्लिश लिटरेचर में कि आप ना चाहे कितना भी वर्स्ट कैरेक्टराइजेशन हो किसी का भी, आप उस इंसान को जस्टिफाई करोगे, मतलब करोगे नो मैटर व्हाट, कि इस इंसान ने अगर ये किया तो ये क्यों किया और इसको ये क्यों करना चाहिए था और क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसको जस्टिफाई करो, मतलब करो। तो आई वाज लाइक कि ठीक है करते हैं। तो मैंने ऐसी ऐसी चीजों को जस्टिफाई किया है ना जिसका कोई सर पैर नहीं है। बट द पॉइंट इज वो जस्टिफाई करना पता है। अब भी मुझे लगता है इस टाइम दिस टाइम ऑफ माई लाइफ आई फील लाइक आई एम ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझको इंग्लिश लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट दिया। आप सोचो मैं अपने फ्रेंड्स की तरह लॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेटिव होती तो मैं तो मम्मा का मेंटल हेल्थ कभी संभाल ही नहीं पाती। तो आई फील लाइक कि वो जो कैरेक्टर्स मैंने पढ़े हैं ना, कि ये इंसान इतना ज्यादा अपने लाइफ से स्ट्रेसफुल हो जाता है कि 3 रिलेशनशिप्स के बाद में आत्महत्या कर देता है। तो आई गेस एक आत्महत्या करने वाले इंसान का सोचो मनोस्थिति क्या होगा। उस इंसान को अब चेंज करना है, उसकी मनोस्थिति चेंज करनी कितना हार्ड टास्क है। तो आई फील लाइक दैट इज व्हाट कैप्रिकॉर्न इज, ठीक है। कि अगर वहां पे मार्स है तो फिजिकली उस इंसान को बचाना है, अगर मरकरी है तो उस इंसान की को बातों से बचाना है, अगर जुपिटर है तो उस इंसान, जुपिटर तो बेचारा उसको डांट देगा तो वो तो और जाके मर जाएगा। मून है तो उसको इमोशनली समझा समझा के बचाना है। तो आई फील लाइक कि इसी तरीके से ना बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में जो कि सब लोग नहीं सॉल्व कर सकते। एंड आई गेस दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड इन माय लाइफ कि व्हेन लाइक इवन द जो होता है ना कि द लास्ट लीफ ऑल्सो लेफ्ट, तो यू रियलाइज कि अच्छा ये तो अब पर मुझे अब पता चल गया कि अच्छा ठीक है ये लोग इससे ज्यादा नहीं झेल सकते, तो अब इनकी लाइफ में इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देनी है। सो आई एम ग्लैड कि दैट हैपेंड, क्योंकि आप ना स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होता कि कौन सा इंसान आपके साथ टिकेगा नहीं टिकेगा, कौन सा इंसान कितना झेल सकता है आपके साथ, कौन सा इंसान कितना नहीं झेल सकता है आपके साथ। बट द पॉइंट इज कि धीरे 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 उस इंसान के साथ आप रह के उसके साथ लाइफ जब देखते जाते हो कॉन्स्टेंटली, एंड फिर जब एक इंसान रिटालिएट कर देना कि भाई और नहीं हो सकता और नहीं तेरा प्रॉब्लम ले सकते, तो उस इंसान को प्रोटेक्ट करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। एंड दैट्स व्हाट आई डू मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आई ऑलवेज प्रोटेक्ट माय फ्रेंड्स। एंड आई गेस दैट्स व्हाट मार्स इन कैप्रिकॉर्न इज, कि मार्स इन कैप्रिकॉर्न या मार्स इन 10th हाउस आप देखोगे वो इंसान ना ऐसा प्रोटेक्ट करता है ना अपने दोस्तों को, चाहे उसके दोस्त ने उसको कितना गाली गलौज कितना परेशान किया हो, बट उसको पता है कि उसको
को खाई से गिरने से बचाना है, मतलब बचाना है, वो चाहे उसने कितना ही उसकी बेइज्जती कर ली हो. एंड आई गेस दैट इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. That requires a lot of strength. Even one of the characters that makes me, मतलब reminds me of like Capricorn energy is सिद्धार्थ मल्होत्रा's character from Student of the Year. तो उसमें वो उसका कैरेक्टर कितना मतलब सही होता है कि वो अपने दोस्तों को कैसे भी बचा लेता है. लाइक वो मतलब जैसे वरुण धवन उसी को ही फंसाता है, ठीक है, उसको परेशान करने के लिए. बट वो उसने सोच रखा है ना कि मैं दौड़ूंगा तो ट्रैक एंड फील्ड में दौड़ूंगा तो दौड़ूंगा ही, उसका कोई और मतलब अंत नहीं है, वो मैं करूंगा तो करूंगा ही. तो उसी तरीके से मेरे दिमाग में भी स्टोर्ड है ना कि मैं तो ये झेलूंगी तो झेलूंगी. अब मैंने नाना जी को ऐसे ही थोड़ी प्रॉमिस कर दिया था कि लाइक नहीं, आई विल मेक श्योर मम्मा डज नॉट गो टू हॉस्पिटल. तो वो निभाना भी तो पड़ेगा ना. तो वो उसके लिए इतना दिमाग भी चलना चाहिए, उतना एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास भी होना चाहिए, उतना एस्ट्रोलॉजी करना आना भी चाहिए. तभी आप कर सकते हो, तभी आप बचा सकते हो सिचुएशन से. सो आई फील लाइक कि प्रॉब्लम्स का आना ना अच्छा होता है मेरे लाइफ में. मैंने ये देखा है क्योंकि हो सकता है कि इतने सारे मेंटल हेल्थ वाले कंडीशन में लोगों को देख के ना मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब परेशान हो जाते हैं और सब बस यही देखते होंगे कि ओह ये भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में. वो बेचारे ऐसा सोच रहे होते हैं. बट मैं ये सोच रही होती ये लोग ठीक कैसे होंगे अगर ये लोग भी मेरे मम्मा के कंडीशन में या उससे वर्स्ट कंडीशन में, अगर मेरी मम्मा इतना जल्दी हॉस्पिटल से वापस आ गए तो मतलब मेरे मम्मा तो बहुत ठीक है, ठीक है. और उनकी लाइफ तो वैसे ही बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं अच्छी है कि मैं हूं उनके पास. बट द पॉइंट इज कि ये वाले इतने सारे जो लोग हैं जो वहां पे थे, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार इन लोगों के लाइफ में क्या ही ऐसा ट्रेजेडी है ना कि इनके पास ऐसा कोई इंसान नहीं, मेरे जैसा कोई इंसान नहीं है कि वो उनका इस कंडीशन में ध्यान रखे. तो मुझे ना बहुत, अभी देखो मेरे लाइफ में जितने भी लोग गए ना, किसी का भी मेरे साथ झगड़ा नहीं है, किसी का भी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं है. मुझे अभी भी पता है कि मैं आज भी अपने लाइफ में जितने सारे लोग हैं उन सबको अगर कॉल करके बोलूंगी कि ना भाई मैं बहुत परेशानी में हूँ, प्लीज कम एंड सेव मी, दे विल कम एंड सेव मी. आई नो दैट बिकॉज आप ना उतना ज्यादा कह सकते हैं लोगों के साथ बना के चलते हो ना, आप झुकने में डरते नहीं हो. दैट्स व्हाट कैप्रिकॉर्न इज, झुकना. कि एक टाइम बाद आप झुक जाते हो कि बस इससे नहीं ज्यादा नहीं झेला जा सकता, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता. बट एक कैप्रिकॉर्न, एक्चुअल कैप्रिकॉर्न समझता है कि इंसान के सामने भले झुक जाओ बट प्रॉब्लम के सामने नहीं झुकना, प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली सॉल्व करते रहना. सो तभी तो वो सबसे ऊंची चढ़ाई है. तभी तो आप इतना कह सकते हैं. हो सकता है कि मुझे कल को बहुत रिच देख के मेरे जितने लाइक जो लोग मुझे नहीं जानते, जिन लोगों को मेरी लाइफ के बारे में नहीं पता, वो मेरे से बहुत जलेंगे. आई नो दैट, ठीक है. बट मेरे जो दोस्त है ना और मेरे जितने सारे रिश्तेदार है जिन लोगों ने एक्चुअली में देखा है प्रॉब्लम को एकदम हेड ऑन, जैसे कि मेरी नानी, जैसे कि मेरे ये वाले दोस्तों में से 2-3 दोस्त जिन्होंने जो एंड तक रहे, उन्होंने एंड तक मेरे साथ सब कुछ फेस किया, सब कुछ शेयर किया. जो लोग बहुत दूर थे, आई थिंक मेरे 2 ही दोस्त थे जो एंड तक रहे. एक इंसान था जो मेरे तक आज तक, 1-2 दोस्त थे जो मेरे लास्ट तक भी रहे. बट फिर उनका भी हो गया पॉइंट कि यार आयुषी इससे ज्यादा नहीं झेल सकते हो. तो आई फील वो ना कल को मैं ऐसे जगह पहुंचूंगी ना तो वो चाहे मेरे बारे में कोई भी कुछ भी बुरा बोल दे, मुझे पता है वो बोलेंगे कि नहीं भाई वो डिजर्व करती है, वो इस सिचुएशन के बावजूद भी इतना चढ़ गई, इतना मतलब ऊपर पहुंच गई. तो आई गेस दे विल नो माई स्ट्रगल्स. तो कोई नहीं ना, पूरी दुनिया आपको नहीं समझती, कोई बात नहीं. अगर जो इंसान आपके साथ चीजें नहीं झेल पाया पर उसको पता है कि आप उस पहाड़ की चोटी पे पहुंच पाए, वो क्यों पहुंच पाए, अगर उसको पता है, वो सबसे जो पहाड़ के चोटी के पास तक आपके साथ रहा हो उसको ही पता है ना. जो इंसान पहाड़ की चोटी से मतलब एकदम नीचे खड़ा है और वो बोल रहा है कि यार पहाड़ की चोटी पे तो पहुंच जाते होंगे, ऐसी है. अभी सोचो जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है जो इंसान, आई थिंक आई शुड लाइक रिव्यू द चार्ट ऑफ माउंटेनर्स. मुझे लगता है कि मुझको कैप्रिकॉर्न पक्का मिलेगा उधर. बट द पॉइंट इज कि जो लोग माउंटेन की चोटी पे चढ़ जाते हैं, ठीक है, आप ये जवानी है दीवानी देख लो, ठीक है. तो यार नैना को पता है ना कि बनी ने क्या अचीव किया है, बाकी सबको थोड़ी पता है. बाकी सब तो बनी को ऐसे ही मजाक मस्ती और ये सब समझते हैं. नैना क्यों समझती है बनी को? क्योंकि नैना ने देखा है कि बनी वहां पे पहुंच के वो क्या फील कर रहा था और वो इसके आगे भी यही लाइफ अगर जी रहा है तो वो क्या फील कर सकता है, क्या उसको दिख रहा था क्योंकि वो बनी के साथ थी उतने दिन तक. बट द पॉइंट इज कि जो उसके बाकी दोस्त थे वो तो उसको जज ही कर रहे थे, जैसे कि वो वाला क्या
कैरेक्टर है, जो दूसरा वाला कैरेक्टर है, वो जो बनी का दोस्त होता है लड़का वाला, ठीक है, तो वो तो बनी का कश्मकश कभी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि बनी का कश्मकश तो यही था कि मेरे को लाइफ में उसको शांति इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि उसको बहुत कुछ करना था अपने लाइफ में, तो उसको बहुत सारे जगहों पे जाके बहुत कुछ अचीव करना था अपने लाइफ में, तो वो तो कभी समझ ही नहीं सकता था बनी को, इसलिए उसने तो जज कर लिया ना कि यार तू तो इतने साल तक रहा ही नहीं, तू अपने सगे बाप के वे में नहीं आया, वो नहीं आया। बट नैना ने क्यों नहीं जज किया? कभी भी मूवीज देखो ना तो कैरेक्टर्स को पूरा ऐसा, मतलब मेरा इंग्लिश लिटरेचर दिमाग ना अलग ही चलता है, छोड़ो, बट कैरेक्टर्स को ना एकदम ऐसे देखना चाहिए एज इफ कि भाई ये इसने ऐसा किया तो इसको कैसे, मतलब ये किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो नैना ने हमेशा बनी को समझा, क्यों समझ पाई? कोई भी बोलेगा कि यार नैना तो बेवकूफ थी, उसने छोड़ दिया बनी को, फिर उसने क्यों एक्सेप्ट कर लिया उसका प्रपोजल? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। नैना को पता है कि बनी जो जिस चीज के पीछे भाग रहा है ना, वो क्यों उसका ड्रीम है, और ड्रीम्स क्या होती है वो नैना देख चुकी थी, इसलिए उसने उसको भागने दिया। जब तक उसको भागना था, जब उसको नहीं भागना था आ गया वो वापस से नैना के पास, तो उसने इसलिए उसको एक्सेप्ट कर भी लिया। बट द पॉइंट इज ये उसके दोस्त कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि वो तो अभी तक फंसे हुए हैं ना रिश्तेदारियों में, हंजी नंजी में। बट बनी को पता है कि व्हाट इट इज लाइक टू बी अलोन एंड लाइक थिंक अबाउट कि यार कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ भी, मतलब कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा, बस जाना है और बस करना है। तो ऐसे ही लाइफ में ना बहुत सारी चीजें आप किसी को समझा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, बस आप करते जाते हो। बट पता बहुत कम लोग हैं जो आपको समझेंगे, और जो सबसे लास्ट तक आपको रहा, इवन नैना भी पूरी तरीके से शायद बनी की जर्नी को और बनी को नहीं समझ पाई थी, बट शी वॉज द लास्ट हु न्यू की व्हाट बनी इज ऑल अबाउट, क्योंकि वो उसके साथ उस पहाड़ की चोटी तक चढ़ी थी, यानी कि लाइफ की जर्नी में वो उसके साथ उतने दिन तक रही थी। सो एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट नैना, कि वो बनी को इसलिए समझ पाई क्योंकि वो उसके साथ उतना दूर तक पहुंची थी, बट फिर भी वो उसको नहीं समझ पाई, क्योंकि वो उसके साथ क्या इतने सारे जगहों पे जो वो इधर उधर गया, क्या वो रही उसके साथ? क्या बनी को नहीं डर लगता होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या नहीं, कहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? कितना परेशान हुआ होगा वो, कितना ज्यादा सोचता होगा अपनी लाइफ में कि एम आई एट द राइट प्लेस और नॉट, ठीक है। बट इसी के कंपैरिजन में आप देखो और एक मूवी ब्रह्मास्त्र, ठीक है, आलिया एंड उसमें क्या नाम होता है, ईशा और शिवा, ठीक है। तो शिवा इतने सारे चीजों से गुजर रहा था, बट ईशा ने कभी उसको जज किया क्या? क्योंकि देखो सन इन पाइसिस ना आलिया भट्ट का है, तो पाइसिस राशि यही है कि वो जज नहीं करती, कभी नहीं जज करेगी, क्योंकि वो है ही पाइसिस, माफ करने की राशि, अपनाने की राशि, एक्सेप्ट करने की राशि है वो। तो वो एक्सेप्ट भी कर रही थी, और वो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी नहीं छोड़ के जा रही थी ना बनी को बोल रही हूँ, शिवा को, क्योंकि वो सोचो कि लाइक वो वाला जो मूवी है ना, कह सकते हैं इवन जो स्टार्स की जो मूवी बनती है ना, जो दो लाइक कपल की मूवी बनती है या जो दो लोगों की मूवी बनती है, वो एस्ट्रोलॉजिकली आप देखोगे ना कि किसका सनसाइन कहाँ पर है, तो वो आप देखोगे कि जिसका जो सनसाइन है वो उस तरीके की प्रॉब्लम से उतना ज्यादा भयंकर रूप से डील कर रहा है। तो ये जो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जैसे कि रणबीर कपूर का साइन है, सन साइन जो है वो सन इन वर्गो है, और आलिया का सन साइन है वो सन इन पाइसिस है। तो यार आलिया ने लाइफ में इतना कुछ झेल लिया होगा ना कि वो अपने लाइफ में वो प्रॉब्लम्स और सारी चीजों से डील करने के बाद भी वो शांति से रह पाती है। और सन इन वर्गो किस तरीके की एनर्जी होती है कि कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स ही अट्रैक्ट होती है उनके पास, तो वो दोनों इसीलिए तो मैच करते हैं, इसलिए तो वो दोनों अच्छे से टिके रहते हैं, इसीलिए तो like a lot of people judge on Ranbir Kapoor and Alia Bhatt and like how Ranbir Kapoor should end up with Deepika Padukone, but like आप देखोगे इन सबके सनसाइंस, आई फील लाइक दे हैव एंडेड अप रियली वेल। विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा, सन इन एरियस, सन इन लिब्रा, एंडेड अप रियली वेल। उसके बाद एकदम उल्टे साइंस है ना, तो वो मैच करते हैं, एकदम कॉम्पिटेटिव है, बट एक दूसरे की जरूरत है उनको, ठीक है। जो उल्टे साइंस होते हैं ना उनको इसकी जरूरत होती है। उसी तरीके से जैसे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, तो सन इन जेमिनी एंड सन इन सैजिटेरियस मैच ईच अदर वेरी वेल सेट विथ ईच अदर।
उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज, अभी जैसे सन इन सैजिटेरियस क्या है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही लाइक फोकस्ड और बहुत ही ज्यादा गोल ओरिएंटेड और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सब करने का साइन है। तो एक सन इन जेमिनाई चाहिए ना जो थोड़ा सा हंसा खिला के और प्यार से और स्वीटली रख सके। तो दैट्स वाई दीपिका एंड रणवीर मैच वेरी वेल। उसके बाद रणबीर एंड आलिया मैच वेरी वेल बिकॉज सन इन वर्गो एंड सन इन पाइसिस है। तो हो सकता है कि पूरी दुनिया कितना भी जज करे रणबीर कपूर को कि ये है वो है ऐसा है वैसा है इस तरीके से करता है, बट द पॉइंट इज कि रणबीर कपूर ना हर एक प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है कि चूज करके गया होगा, वो बस लोगों की प्रॉब्लम सुन सुन के चला गया होगा उस सिचुएशन में एंड देन वहां पे वो फंस गया होगा। मैंने कहा कि अरे यार मैं तो दूसरे को बचाने आया था, मैं अब खुद फंस गया हूं इधर। तो उस चीज के बावजूद भी आलिया ने उसे प्यार किया। तो आई थिंक दैट शोज अ लॉट अबाउट आलिया एंड दैट शोज अ लॉट अबाउट हाउ कॉम्प्लेक्स रणबीर्स इमोशंस आर एंड हाउ अंडरस्टैंडिंग आलिया इज। तो ये पूरे जो दुनिया भर की बातें होती है ना जो सोशल मीडिया पे होती है, उससे बढ़कर एक दुनिया है जिसको बोलते हैं द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और वहां से जब आप लोगों को देखते हो ना तो आपका किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं होता, आपका लोगों के लिए बस अंडरस्टैंडिंग होता है। आपको बस लगता है कि यार लोग ना बेचारे बड़ा सफर कर रहे हैं और अगर मेरे कुछ करने से इनकी लाइफ सेव होती है तो मैं क्यों ना करूं। तो आई फील लाइक मैं भी यही सोचती हूँ और यही करने की कोशिश करती हूँ अपने चैनल पे। एंड या आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को एंड उसके बाद कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। अभी तो सन कैप्रिकॉर्न के साइन में आया है, आज जो डे है वो वीनस कैप्रिकॉर्न में अभी है और जो भाग्यांक है वो है सैटर्न अभी पाइसिस के राशि में। तो इसीलिए मैंने पाइसिस और कैप्रिकॉर्न की बहुत ज्यादा बात की। बट द पॉइंट इज कि ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ ड्रिवन राशि है और हर कोई नहीं मतलब क्या बोलते हैं सैजिटेरियस लॉन्ग जर्नी की राशि की लंबे समय तक आपके साथ कौन टिक सकता है, कौन कितने प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आपके साथ टिक सकता है। उसके बाद द नेक्स्ट राशि इज कैप्रिकॉर्न की दलदल से आपको कौन निकाल सकता है। फिर द नेक्स्ट राशि इज एक्वेरियस की दोस्तों को इकट्ठा करके उस सिचुएशन में आपके साथ कौन डील कर सकता है। बट द साइन ऑफ पाइसिस कम्स कि जब कुछ नहीं कर पाओ तुम तो तुम भगवान आपकी कैसे मदद करते हैं, चमत्कार कैसे होते हैं। तो आई फील लाइक ये राशियां बहुत मेहनत मांगती है, बहुत सच्चाई मांगती है अपने दिल से और आप उतने अच्छे होंगे तो आपकी भगवान मदद करते हैं, वरना तो भूल जाओ। इसीलिए पता है लोग मुझे बोलते हैं आयुषु तू इतनी सच्ची इतनी अच्छी क्यों। बेटा तो मुझे भगवान की हेल्प चाहिए ना मुझे तुम्हारी हेल्प तो ठीक है एक पॉइंट तक चाहिए, बट उसके बाद मेरे को भगवान की हेल्प चाहिए क्योंकि मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना वो फिर और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी इंसान ही सॉल्व कर पाए तो आई गेस दैट्स व्हाट आई फोकस ऑन। And with that being said, thank you so much for watching this video. May God bless you and we shall meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.